जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। श्री भागवत गीता जी के अनुसार संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। संसार की उत्पत्ति का कारण कोई परमात्मा को और कोई प्रकृति को तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनों को बतलाते हैं। विचार करके देखने से सभी का कहना ठीक है। जहाँ संसार की रचयिता प्रकृति है, वहाँ समझना चाहिए कि पुरुष के सकाश से ही गुणमयी प्रकृति संसार को रचती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतेः सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह सारा आवागमन रूप चक्र में घूमता है। जहाँ संसार का रचयिता परमेश्वर है, वहाँ सृष्टि के रचने में प्रकृति द्वार है। प्रकृत्यं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतसनं वशं प्रकृतिर्वशात्। अर्थात अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। वास्तव में प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही चराचर संसार की उत्पत्ति होती है। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विज्ञानानंद घन गुणातीत परमात्मा निर्विकार होने के कारण उसमें क्रिया का अभाव है और त्रिगुणमयी माया जड़ होने के कारण उसमें भी क्रिया का अभाव है। इसलिए परमात्मा के सकाश से जब प्रकृति में स्पंदन होता है तभी संसार की उत्पत्ति होती है। अतएव प्रकृति और परमात्मा के संयोग से ही संसार की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। महाप्रलय में कार्य सहित तीनों गुण कारण में लय हो जाते हैं, तब उस प्रकृति की अव्यक्त स्वरूप समावस्था हो जाती है। उस समय सारे जीव स्वभाव कर्म और वासना रहित उस मूल प्रकृति में अव्यक्त रूप से स्थित रहते हैं। प्रलय काल की अवधि समाप्त होने पर उस माया शक्ति में ईश्वर के सकाश से स्फूर्ति होती है। तब विकृत अवस्था को प्राप्त हुई प्रकृति 23 तत्वों के रूप में परिणत हो जाती है, तब उसे व्यक्त कहते हैं। फिर ईश्वर के सकाश से ही वह गुण कर्म और वासना के अनुसार फल भोगने के लिए चराचर जगत त्रिगुणमयी प्रकृति और परमात्मा का परस्पर आधेय और आधार एवं व्याप्य व्यापक संबंध है। प्रकृति आधेय और परमात्मा आधार है। प्रकृति व्याप्य और परमात्मा व्यापक है। नित्य चेतन विज्ञानानंद घन परमात्मा के किसी एक अंश में चराचर जगत के सहित प्रकृति है। जैसे तेज जल पृथ्वी आदि के सहित वायु आकाश के आधार हैं, वैसे ही यह परमात्मा के आधार हैं। जैसे बादल आकाश से व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा से प्रकृति सहित यह सारा संसार व्याप्त है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानित्युपधारे। अर्थात जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पों द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसा जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतसन्मिकाशेन स्थितो जगत। अर्थात अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है।
मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। देवी हेख्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। विद्या अविद्या रूप त्रिगुणमयी यह महामाया बड़ी विचित्र है। इसे कोई अनादि अनंत और कोई अनादि शांत मानते हैं तथा कोई इसको सत्य और कोई असत्य कहते हैं, एवं कोई इसको ब्रह्म से अभिन्न और कोई इसे ब्रह्म से भिन्न बतलाते हैं। वस्तुतः यह माया बड़ी विलक्षण है, इसीलिए इसको अनिवर्चनीय कहा है। अविद्या, दुराचार, निर्गुण रूप आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति, महत्त्व का कार्य रूप यह सारा दृश्य वर्ग इसी का विस्तार है। विद्या, भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग माया, समष्टि बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सदाचार, सद्गुण रूप दैवी संपदा, यह सब इसी का विस्तार है। जैसे ईंधन को भस्म करके अग्नि स्वतः शांत हो जाती है, वैसे ही अविद्या का नाश करके विद्या स्वतः भी शांत हो जाती है। ऐसे मानकर यदि माया को अनादि शांत बतलाया जाए तो यह दोष आता है।